अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। आप लोगों की कमाई में, आपके रिस्क में बरकत दे। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज मेरा सेकंड विज़िट था मेट्रो। और सेकंड विज़िट ये था, आज मैं गई थी स्नैक्स लेने के लिए और मैंने बहुत सारे स्नैक्स परचेज़ किए। उसके साथ साथ जो है मुझे काफ़ी सारी यादें भी आ गई। तो जो है मेट्रो जाना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। मेरे घर से बहुत बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो खाला के घर गए थे तो वहाँ से करीब पड़ता है मॉडल टाउन से मेट्रो। सो छोटी खाला ने कहा मुझे जाना है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं भी चलती, मैं भी स्नैक्स ले लूँगी और वापसी पे हम लोग जल्दी घर आ जाएंगे। सो इस तरह खाला के साथ जो है कारपोल हो गया और मुझे उबर नहीं करवानी पड़ी। सो मेट्रो से मैंने ये स्नैक्स परचेज़ किए हैं। और ये जी योगर्ट और हर्ब्स। तो मेट्रो से बेसिकली स्नैक्स परचेज़ करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उनके स्नैक्स फ्रेश होते हैं। जब मैं अपने घर के करीब स्टोर से लेती हूँ तो वो एट टाइम्स तो वो डेड हुए होते हैं, या वो जो धूप में रखते हैं तो ये शो करने के लिए कि जी ये स्नैक्स आया है, तो धूप पड़ के उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो मुझे नहीं पसंद। थर्डली जो है यहाँ पर पैकेट्स मिलते हैं छोटे 10 और 20 रुपीज़ वाले, यहाँ बड़े पैक्स नहीं मिलते हमारे घर के पास। तो अब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि जी ये शो ऑफ़ करिए कि इतने बहुत ये बड़े बड़े पैक्स उठा कर ले आइए। बात सिर्फ इतनी है कि आपने चिप्स खाने हैं वो 20 रुपीज़ के पैकेट में हों या 30 के या 50 के, तो बात एक ही होती है कि आपने कितना खाना और किसके साथ क्या चीज़ शेयर करनी है। तो उनके साथ ये मैंने परचेज़ किए हैं लेस के योगर्ट एंड हर्ड। और नॉकआउट वालों के ये स्पाइसी फ्लेवर है, मसाला पंच। ठीक है, ये मैंने परचेज़ किया है। इसके बाद जो एक न्यू वहाँ पे मुझे कंपनी नज़र आई थी पॉपनोश वालों की, ये पॉपकॉर्न्स हैं स्पाइसी जैलोपिनो के। इससे पहले जो है इनके मैं कैंडी वाले पॉपकॉर्न मैं यूज़ करती थी और वो बहुत मज़े के होते थे। सो वो इस दफ़ा मैंने नहीं ली और मैंने कहा कि मैं जो हूँ स्पाइसी टेस्ट करूं और एक तरह से मेरा व्लॉग बन जाएगा और मुझे पता चलेगा कि इनकी बाकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं। सो ये जैलोपिनो के पॉपकॉर्न मैंने ले लिए। देन जो है ये कॉर्नीज़ वालों की टॉफ़ी पॉपकॉर्न, तो ये मैंने कहा ट्राई करती हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। पॉपनोश की टॉफ़ी कैंडी में यूज़ किया करती थी पॉपकॉर्न्स की, तो ये मैंने एक परचेज़ कर लिया। तो ये चीज़ें परचेज़ की और फिर उसके बाद जनाब इसको एक साइड पर करते हैं। देन जो है मैंने सुपर क्रिस्प के जो है फैमिली पैक परचेज़ किए। ये बारबेक्यू फ्लेवर है और जब हम छोटे होते थे तो जो है तब बहुत शौक़ से मेरी सिस्टर खाया करती थी सुपर क्रिस्प, जबकि मुझे इतने नहीं पसंद होते थे और वो बारबेक्यू फ्लेवर बहुत खाया करती थी। और उस वक्त जो है एक मिनी पैक जो है वो 5 रुपीज़ का आता था। तो तकरीबन जो है यूँ समझ लें इतना बड़ा पैक होता था। ये जो अब 30 का ये दे रहे हैं तो है ये नॉकआउट वालों का, लेकिन इतना पैक 5 या 10 रुपीज़ का उस ज़माने में आया करता था। तो वो शौक़ से खाती थी और मैं नहीं खाती थी, मुझे अच्छे नहीं लगते थे। इनकी एक बात अभी तक इस कंपनी की है कि इन्होंने जो है ना अपनी ब्रांड एक ही रखी। अभी तक इनके चिप्स जो हैं वो इसमें वेवी है, स्टाइल उनका वो चेंज नहीं हुआ है, तो वो अभी तक एज़ इट इज़ है। इसके अलावा जो है ना मैंने ये परचेज़ किया है नॉकआउट का ग्रीन चिली। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे चिली फ्लेवर्स हैं, क्योंकि होता है इंसान की बॉडी को कुछ चेंज करने का। पहले मैं मीठा बहुत खाया करती थी और जब से वेट गेन हुआ है तो मीठा छोड़ दिया, मैं चिलीज़ खा रही हूँ। कहते हैं कि मीठा छोड़ना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए मीठा छोड़ना बहुत आसान था, क्योंकि मैंने जो है चीनी एक्सक्लूड कर दी थी और मैं नेचुरल स्वीट्स जो है यूज़ कर रही थी, फॉर इंस्टेंस फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, डेट्स वगैरह के ज़रिए। तो ये सुपर क्रिस्प के फैमिली पैक्स थे। ये इसमें सॉल्टेड फ्लेवर था, सॉल्टेड मैंने परचेज़ कर लिया। और जो है एक इसमें इन्होंने न्यू फ्लेवर लॉन्च किया है स्वीट चिली, तो मैंने ये फ्लेवर अपने लिए परचेज़ किया है स्वीट चिली का, कि मैं देखूँगी स्वीट चिली में इनका क्या स्टैंडर्ड आता है। आया ये वही बारबेक्यू स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं या चेंज करते हैं, क्योंकि मैं अब किसी ब्रांड की बुराई नहीं करती। लेस के जो है ना फ्लेवर डाउन हो चुका है। इसका चीज़ फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था लेस का, लेकिन वो डाउन हो गया। तो अब जस्ट जो है योगर्ट एंड हर्ब और कुछ अर्सा पहले जो है इन्होंने
मिंट फ्लेवर निकाला था, मिंट चटनी, वो बहुत मज़े का था। उसके बाद वो फ्लेवर इन्होंने लॉन्च नहीं किया। और भी कॉन्टिनेंटल फ्लेवर निकाले थे बट मुझे नहीं पसंद आए थे। तो ये योगर्ट एंड हर्ब में जब भी जाती हूँ तो मैं ये लाजमी लेकर आती हूँ। तो ये लेस की चिप्स के साथ जो है मेरी थोड़ी सी बिटर यादें हैं, वो कुछ इस तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि खाला हमारी एक थी, अब इस दुनिया में नहीं रही तो उनकी बुराई नहीं है, लेकिन आपकी भी फैमिली में ऐसे लोग होंगे जिनको आदत होती है दूसरे के बच्चों को टीज़ करने की। तो उनकी भी यही आदत थी, हमें टीज़ किया करती थी और हमारे यहाँ आती थी, 2-2 3-3 महीने छुट्टियों में अपनी बच्चियों के साथ रहती थी और कहती थी कि तुम लोग भी आओ, तुम लोग तो आते नहीं हो। तो मम्मी ने कहा कि बहुत अरसा हो गया, तुम्हारी खाला बुला रही हैं तो हम लोग चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, एक वीक के लिए जाते हैं। मुझे नहीं पसंद है कि मैं किसी के घर जो है जाकर रहूँ, तो प्राइवेसी होती और अगला कोई पसंद करे ना करे। तो वो चूँकि ना हमें इस तरह ट्रीट करती थी जैसे हम एक्स्ट्रा मिडिल क्लास हैं, थोड़े से गरीब से, तो उनके पास ज़रा ज़्यादा पैसा है, तो इस लिहाज से ना वो बहुत ज़्यादा टीजिंग करती थी। तो ये हुआ कि हम लोग बाय ट्रेन लाहौर टू हम लोग पिंडी चले गए। वो पिंडी में रहती थी। तो रास्ते में भूख लगी तो मैंने जो हॉकर फिर रहे होते हैं ट्रेन में, तो उनसे जो है मैंने लेस चीज़ ले ली और कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो वो हम लोगों ने खाए। तो वो मैंने 2 पैकेट्स ले लिए, एक सिस्टर को दिया। तो वो इतने मतलब ज़्यादा थे तो हमसे एक पैक भी नहीं खाया गया। अब तो ये है कि ये इतना बड़ा पैक है ना, तो हाफ इतने चिप्स होंगे और इतने में हवा भरी होगी। लेकिन आज से 8-10 साल पहले जो है ये फुल इसमें जो है ना ये भरे हुए होते थे और इसमें इतनी हवा नहीं होती थी। तो वो हम लोगों ने रख लिया। जब वहाँ पे पहुँचे और सामान वगैरह निकाला तो उनकी बेटी कहती है ये चिप्स आपने परचेज़ किए हैं? मैंने कहा क्यों, क्या मतलब है? कहती नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि शायद ट्रेन में किसी ने आपको दे दिए। तो मुझे इंतहाई इंसल्टिंग फ़ील हुआ कि ये कोई लॉजिक नहीं बनता है किसी से बात करने का। तो मैंने कहा क्या मतलब है कि फैमिली पैक के चिप्स सिर्फ तुम ही लोग परचेज़ कर सकते हो, किसी और के पास पैसे नहीं, कोई और नहीं परचेज़ कर सकता। तो मैंने कहा उनकी आदत है बोलने की। मैंने कहा लेकिन बहुत गलत आदत है। तो देखें, इस तरह करना नहीं चाहिए किसी को भी। सभी अल्लाह ताला के बनाए हुए बंदे और अपनी इस्तात के मुताबिक वो चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो शो ऑफ़ नहीं करते। लेकिन वो खाला और उनकी बेटियां बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करती थी और बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग उनका जो है बिहेवियर था। तो इस बिहेवियर के पीछे अब जो है मैंने उन लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये सिर्फ हमारी फ़ैमिली में नहीं है, आप लोगों की फ़ैमिली में भी होंगे इस तरह के लोग। और जस्ट फैमिली में नहीं, इंटरनेट पर भी आप लोग देख लें कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको आदत होती है नुक्स निकालने की, टोके मारने की। तो उसके मारने से जो है ना दूसरे इंसान का कुछ नहीं चला जाता जिसको आप टीज़ कर रहे हो। आप अपना लेवल गिरा लेते हो और अपना लेवल बताते हो कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मुझे मतलब काफ़ी दुख होता है जब लोग इस तरह करते हैं। तो अच्छा, ये एक और भी रह गया था, लेस का बेबी, ये बारबेक्यू फ्लेवर है। तो ये मैं बहुत शौक़ से कभी खाया करती थी और जाऊँ तो योगर्ट और बारबेक्यू तो मैं लेकर आती ही आती हूँ। तो ये बेबी फ्लेवर से मुझे एक और इंसिडेंट याद आया। वो ये था कि मेरे कज़न आए हुए थे छुट्टियों में हमारे पास। तो उनका बेटा था छोटा, आई थिंक 3 साल थी उसकी एज, ये कुछ साल पहले की बात है। तो वो लोग घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को घर देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, बस नियाज़ी अड्डे से जो है हम लोगों ने बस करवाई थी, तो इसने तो इतना शोर डाला। और बस वाले को कहते हला मामा जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत सख्त गर्मी है, जल्दी बस चलाओ, टाइम नहीं है, हमने जल्दी पहुँचा। तो मुझे हंसी आ गई ना। मैंने कहा इतना छोटा और इतना शार्प है तो इतने मज़े से जो है बात कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा और आपने रास्ते में क्या खाया? तो मुझे कहता है मैंने लेस के चिप्स खाए हैं पूरे 50 रुपीज़ वाले। मैंने कहा अच्छा, तो आपने फिर शेयर करवाए? तो कहता है नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता है स्कूल में थोड़ी था, शेयरिंग तो सिर्फ स्कूल में कराता है ना, टीचर कहती है कि आप शेयर कराओ। तो स्कूल में होता तो मैं शेयर कराता, अब स्कूल में नहीं हूँ तो उसमें मैंने शेयर नहीं करा, मैंने पूरा पैकेट खुद खा लिया। तो मुझे उसकी मासूमियत पे हंसी आई। तो मैंने अपने कज़न से कहा, मैंने कहा भाई आपने इसको स्कूल में करवाया? कहते हैं हाँ, इसको किंडरगार्टन में करवाया है और अभी इसको ना 2 मंथ्स हुए हैं जाते हुए। तो मैंने कहा किंडरगार्टन? कहते हैं हाँ हाँ, इसको ना मैंने अभी प्ले ग्रुप में करवाया।
तो मैंने कहा अच्छा प्ले ग्रुप में मतलब जहाँ पे आप लोग जो है बच्चे दे देते हैं और वहाँ पे जो है बच्चे खेलते हैं और उनको उठने बैठने के मैनर सिखाए जाते हैं। कहते हैं हाँ इसी तरह, मैं देख कर नहीं आता, मैं वहाँ पर छोड़ के आता। मैंने कहा ओह सॉरी, माय मिस्टेक, मेरी ज़बान फिसल गई थी। तो ये चीज़ें इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि ये जो है याद रह जाते हैं और फिर बाद में जो है मज़ा भी आता है और हंसी भी आती है। हाँ जी, उस वक्त जो है हमारे साथ ये हुआ था, हम यहाँ गए थे और हम लोगों ने जो है इतना मज़ा किया। तो मेरे साथ भी ये चिप्स के हवाले से ये इंसिडेंट हुए। तो खैर ये स्नैक्स मैं ले आई हूँ और ये जो है मेरे पूरे वीक के स्नैक्स हैं। और जस्ट मैंने ये चिप्स नहीं ख़रीदे हैं, ये मैंने हिलाल वालों के चॉकलेट केक भी परचेज़ किया है। इसमें 24 पीसेस हैं और ये इन्होंने कोई वैल्यू पैक लॉन्च किया है। तो ये सेंटेड फिल्ड हैं चॉकलेट से, फ्रेश होते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं चाय के साथ। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने परचेज़ की। और देखते हैं जी हमारे पास बैग में क्या है। बस मेरी शॉपिंग इतनी सी ही थी स्नैक्स की। तो मुझे काफ़ी इंसिडेंट्स भी याद आ गए। और मुझे ये है कि अभी मैंने ये जो वीडियो बनाई है तो कुछ अरसे में लोग आके इस पर भी क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे कि ये जी चिप्स के इतने बड़े बड़े पैक्स लेके बैठी हुई है और शो ऑफ़ करिए। शो ऑफ़ बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट एक शेयरिंग है कि मैं क्या खाती हूँ, क्या क्या शॉपिंग करती हूँ, कहाँ से करती हूँ और मेरे साथ कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं। तो उसके हवाले से है ये वीडियो। तो आप लोगों के साथ आज के लिए बस मैं इतना ही शेयर करूँगी। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए हों और आपके साथ किसी ने इस तरह का टॉन्टिंग बिहेव किया हो तो उसको जस्ट इग्नोर कर दें और अल्लाह ताला से उसकी हदायत के लिए दुआ मांगे, जैसा कि मैं मांगती हूँ। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।